हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को गर्मी के सीजन में यानी कि रबी की फसल कट जाने के बाद अपने खेत में कौन कौन से सब्जी लगाएं जिससे आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको समय से मिल जाए। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी रबी की फसलों की कटाई जारी है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, टमाटर व सरसों आदि शामिल हैं। रबी में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुआई की जाती है, क्योंकि गेहूं भारत में मुख्य अनाज के रूप में उगाया जाता है। आपको बता दें कि रबी की फसलों की कटाई फरवरी महीने के अंत में शुरू हो जाती है और अप्रैल के मध्य तक चलती है, जिसके पश्चात फसल को अच्छे से सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। फसल के सूखने के बाद मड़ाई करके बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता है। इसके पश्चात खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि की बुआई जून जुलाई के महीने में मानसून के दौरान की जाती है। इसके बीच किसानों के खेत खाली होते हैं। ऐसे में किसान अपने इन खाली खेतों में अप्रैल में बोई जाने वाली विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है और कई सब्जियों का सीजन पूरा होने से इन दिनों बाजार में कई सब्जियों की कमी हो जाती है। इसके कारण इन दिनों बाजार में सब्जियों की मांग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसे देखते हुए किसान अप्रैल में अनेक प्रकार की सब्जियों को बोकर 50 से 60 दिनों में कम लागत के अंदर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अप्रैल में आप जिस सब्जी की फसलों की खेती कर सकते हैं, उन फसलों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को विस्तार से जानकारी दूंगा। गर्मी के महीने में अपने खाली खेतों में इन इन सब्जियों को लगा करके आप लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलते हैं सब्जियों की तरफ। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पालक का। अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है, यानी इस महीने से गर्मी का मौसम पूर्ण रूप से आरंभ हो जाता है। इस दौरान लोकल मार्केट में हरे पत्ते वाली सब्जियों की कमी हो जाती है। ऐसे में किसान भाई पालक की बुआई खेतों में कर सकते हैं। हरी सब्जियों में पालक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसकी मांग बाजार में लगातार पूरे साल बनी रहती है। आमतौर पर पालक की खेती सर्दी के मौसम में होती है, किंतु इसकी खेती अलग अलग महीनों में करके पूरे साल लाभ कमाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में इसकी खेती फरवरी से अप्रैल के दौरान की जाती है। सिंचित सिंचाई क्षेत्र में पालक की खेती से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिसे बाजार में 25 से 30 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा सकता है। पालक की खेती एक ऐसी खेती है जो कम समय में लाभ देती है और बार बार देती है, क्योंकि पालक की कटाई 10 से 15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 बार की जा सकती है। नेक्स्ट फसल की अगर हम बात करें तो आती है धनिया। भारत में धनिया की खेती दाने के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि इसके दाने का उपयोग मसालों में किया जाता है। इसकी हरी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जियों को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खेती सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में की जाती है। इसका पौधा शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसके कारण इसकी खेती शुष्क और ठंडी जलवायु में की जाती है। धनिया की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। गर्मियों की मौसम में बाजार में धनिया की कमी हो जाती है, इसके कारण इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। इस दौरान आप अप्रैल में इसकी खेती करके कुछ दिनों के बाद अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बैगन। बैगन की खेती भारत में प्राचीन काल से होती आ रही है। बैगन को ऊंचे इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बैगन को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बैगन की वर्षाकालीन फसल के लिए अप्रैल महीने में बुआई की जाती है। प्रति हेक्टेयर में बैगन की बिजाई के लिए सामान्य किस्मों में लगभग 250 से 300 ग्राम और संकर किस्मों में 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बैगन को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी के मौसम में बैगन की सिंचाई 3 से 4 दिन के बाद करनी चाहिए। आने वाले दिनों में बाजारों में बैगन के काफी अच्छे दाम मिलेंगे। इसी को देखते हुए किसान भाई वर्षाकालीन बैगन की बुआई अभी शुरू कर सकते हैं। बैगन की खेती गहरी दोमट अच्छी जल निकास वाली मृदा में आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिंडी की।
भिंडी की खेती के ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। उसमें आपको कौन कौन से भिंडी की किस्मों की बुआई करनी चाहिए, इनके बारे में डिटेल से जानकारी दी है। भिंडी गर्मियों की मुख्य सब्जी है। इसकी खेती उष्ण तथा शुष्क दोनों मौसम में आसानी से की जा सकती है। भिंडी की खेती के लिए तेज और नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। भिंडी पैदावार सर्दी की जगह गर्मी के मौसम में अच्छी होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी बाजारों में भारी मांग होती है। इसके कारण इसके दाम काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यदि किसान भाई अच्छे और हाइब्रिड बीज से भिंडी की अगेती किस्मों की खेती करता है तो उसकी अच्छी पैदावार होती है और लाभ भी अधिक होता है। इसकी खेती करने के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भिंडी की फसल के लिए 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। इसके पौधों को विकसित होने के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। भिंडी की बुआई फरवरी, मार्च और अप्रैल के पहले सप्ताह में करने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लौकी की। लौकी हर सीजन में मिलने वाली एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। यह गोल और लंबे आकार की होती है। इस कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती किसान भाई साल में 3 बार कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में इस सब्जी की बाजार में मांग काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि इसका उपयोग सब्जी के अलावा रायता और हलवा बनाने में भी किया जाता है। बाजार में इसकी हर समय मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी बुआई अप्रैल में कर सकते हैं। इसकी खेती से कम लागत पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तुरई की। ग्रीष्मकालीन तुरई की बुआई किसान भाई अप्रैल महीने में कर सकते हैं। तुरई की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। इसका पौधा सामान्य तापमान पर अच्छे से अंकुरित होते हैं और अधिकतम 40 डिग्री के तापमान को सहन कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर लोग तुरई खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। ऐसे में इसकी खेती, इससे होने वाली पैदावार किसान भाइयों को मार्केट में काफ़ी अच्छा दाम मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टमाटर की। टमाटर की फसल किसानों के लिए नियमित आय का एक बेहतरीन जरिया है। संपूर्ण भारत में टमाटर को किसी भी मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। टमाटर का उपयोग सब्जियों के अलावा सलाद में भी किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर टमाटर सॉस, प्यूरी, जूस, सूप, अचार, केचप आदि बनाने में किया जाता है। अगर इसकी खेती किसान गर्मी के मौसम में करते हैं तो इसकी खूब आमदनी हो सकती है। टमाटर की बुआई मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में की जाती है। इसकी अगेती और हाइब्रिड किस्मों की बुआई किसान भाई अप्रैल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी वीडियो आप लोगों को गर्मी में सब्जी की बुआई के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलिए। हम मिलते रहेंगे आपको इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।